अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, मैं हूँ आपका भाई मुक़र्रब रज़ा नग़वी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बख़ैर होंगे। अल्लाह आप लोगों को इसी तरह से खुश रखे, आबाद रखे। बेटा चाहिए, औलाद चाहिए, लेकिन बेटा चाहिए। जी हाँ, बेटों ने क्या फल दिया, बेटों ने बुढ़ापे पर क्या असर दिखाया, बेटों ने क्या किया इन बूढ़े बाप के साथ। आज मैं इसी पर बात करूँगा कि लोग अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें औलाद दे, और उसमें सबसे पहले ये दुआ मांगते हैं कि बेटा दे। क्यों करते हैं ऐसा? वो इसलिए कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटा बुढ़ापे पर हमें खाने को देगा, हमारे ऐशो आराम के लिए सरो सामान रखेगा, और बेटी तो कुछ दिन रहेगी। लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं है बेटी रहमत होती है और बेटा नेमत होता है। तो नेमत हासिल करने के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं, लेकिन घर में बरकत और रहमत कैसे आएगी उसके लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसको कूड़ा कचरा समझ रहे हैं। यानी कि बेटी को कूड़ा कचरा समझकर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेटा मिल जाए। जब लोगों के घरों पर बेटी पैदा होती है ना, तो लोगों के मुँह सूख जाते हैं। जो उम्र इनके ऐश करने की है, आराम करने की है, अच्छी ग़िज़ाएँ मिलें, टाइम पर इनको खाना मिले, टाइम पर इनको दवाएँ मिलें, इस उम्र पर इनके बेटे इनसे देखिए कौन सी मेहनत का काम करवा रहे हैं। अरे मेहनत भी कई तरह की होती है, मगर ये मेहनत, मैं या आप जैसे लोग भी अगर धूप में तौड़ी जैसी चीज़ चलाओगे तो हम और आप भी बीमार पड़ जाओगे। ये बूढ़े चाचा जिनकी उम्र तकरीबन 80-90 साल की है और इनके अंदर मांस तो है ही नहीं, सिर्फ हड्डी हड्डी दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनके बेटे इनको खाने को नहीं दे रहे हैं। इनके आंसू ये बता रहे हैं कि इनकी औलाद इन पर जुल्म कर रही है। ये आंसू बयां कर रहे हैं कि इनकी औलाद इनके साथ अच्छा नहीं कर रही है। ऐसी कंडीशन में धक्के लगा कर इनसे काम करवा रही है। यानी कि खुद कमाते हैं, खुद खा लेते हैं। रोटी मिलना आसान नहीं है भाई। बेटे रोटी नहीं देते हैं बुढ़ापे पर। जी हाँ, जबकि बाप ऐसा होता है जैसे बच्चों के लिए रीढ़ की हड्डी, जैसे हमारे जिस्म में जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो हमें रोके हुए है। रीढ़ की हड्डी जिस दिन ख़त्म हो जाएगी, जिस दिन टूट जाएगी, उस दिन इंसान बेकार हो जाता है। ऐसे ही बाप औलाद के लिए रीढ़ की हड्डी की मानिंद होते हैं। जब बाप इंतकाल कर जाता है तो बच्चों की कमर झुक जाती है। जी हाँ, यानी कि बाप सूरज की मानिंद हुआ करते हैं। बाप सूरज की मानिंद हुआ करते हैं। सूरज गर्म तो होता है, पर जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरा छा जाता है। कहते हैं कि बाप यार तेज़ हैं, बुढ़ापे पर सटिया गए हैं, तेज़ हैं भले, लेकिन जिस दिन बाप चले जाएंगे दुनिया से ना, तो बच्चों की ज़िंदगी में अंधेरा छा जाएगा। जिसके घर माँ बाप नहीं है, उसका घर कितना भी सजा हुआ हो, लेकिन उसके घर में खूबसूरती, उसके घर में रौनक नाम की चीज़ नहीं होती है। वो घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान जैसा महसूस होता है। माँ बाप से ही घर में रौनक है, माँ बाप से ही बच्चों की इज्जत है। अरे भाई, जो हम बोल रहे हैं, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं और जो हम खा रहे हैं, ये किसकी देन है भाई? कहीं से लेकर आए हो? पैदा हुए तो साथ लेकर आए थे क्या? माँ बाप ने मेहनत मशक्क़त करके पाला है, खिलाया है, कपड़े बनाए हैं, दवा लाए हैं। लेकिन जब बाप इस लायक नहीं रहे और ये बच्चे इस लायक बन गए, तो ये बच्चे अपने बाप को एक नज़र भी नहीं देख रहे। इनका भी तो अब फ़र्ज़ बनता है, जब बाप इस लायक नहीं है, अब ये कमा कर खिलाएं, अब ये इनके लिए दवा लाएं। बचपने पे तुम्हारे लिए बाप दवा लेके आए थे, कपड़े बनाए थे, खाने के लिए लाए थे, मेहनत करी थी। अब बाप इस लायक नहीं है कि वो मेहनत करें, वो पलंग पर रहेंगे। अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, यानी कि औलाद की, कि वो अपने बाप के लिए अच्छे खाने का इंतज़ाम करे, अच्छे कपड़ों का इंतज़ाम करे, दवा दारू का इंतज़ाम करे। यानी कि सारे ऐश जैसे तुमने हासिल किए हैं बाप की कमाई से, अब तुम पर भी फ़र्ज़ है और तुम्हारी भी ज़िम्मेदारी है, वही ऐश इनको दो। जी हाँ, अगर ये बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे तब तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगी, और अगर ऐसा नहीं करोगे, गलत सलूक करोगे, इस बुढ़ापे पर, इस कंडीशन में इनसे काम करवाओगे, तो तुम्हारे बच्चे भी देख रहे हैं हमारे दादा इस उम्र पर क्या कर रहे हैं, हमारे पापा हमारे दादा को धक्के लगाकर घर से निकाल रहे हैं। तो तुम्हारे बच्चे सीख गए, समझ लिया, दिमाग में बसा लिया, जब तुम बूढ़े होगे, तुम्हारे बच्चे जवान होंगे, तो यही हाल तुम्हारा भी करेंगे। मेरी बात नोट कर लेना, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही भुगतोगे। ठीक है, अपने माँ बाप की कदर करो और इस क्लिप को ज़रूर देखो।
فی الحال اس خبر میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی دوسری خبر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہندوستان زندہ باد، اللہ حافظ۔